लीजिए, जान लीजिएगा। इस बात की माफी मांग रहे हैं। उनका आवाज उन्होंने क्यों घेरा? वो प्रधानमंत्री है देश के, राष्ट्र हित के लिए कार्य करते हैं। परीक्षा नीट की परीक्षा में जो लीक हुआ है स्टूडेंट का साथ कुछ नहीं हुआ है, आप पहले उठाइए। 11.21 लोग पास हुए हैं, ये झूठी अफवाह फैलाई गई है, समझ में आया? ये अपने हमारी जो सरकार को ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा वो करें, ये कर नहीं पाएंगे। चाहे ये अखिलेश यादव हो, चाहे डिम्पल यादव हो, और चाहे ये राहुल गांधी हो। यादव को देखा गया जा करके जो स्टूडेंट तो पैसे बांट रही हैं। पैसे कहाँ बांटे? वो तो समर्थन 2000 अरे कुछ नहीं, कोई 100 रुपया लेके और भाजपा सपा के कार्यकर्ता से बता दो होश में आ जाए, और गांधी परिवार से कह दो होश में आ जाए, न छोड़ेंगे नहीं उनको। से टकराने की हिम्मत ना करें, वो हम लोग से टकराएंगे तो समझ लीजिए वो अपने अपने जाके बैठे चुपचाप। भाजपा वालों से टकराने की हिम्मत ना करें, वो भी मोदी से। को क्या भाई, आपके भी बच्चे होंगे, आप अपने बच्चों को ऐसे आंदोलन में कूदने देंगी? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों देंगे? तो वहाँ पर दिल्ली में जो आए वो कौन थे? अरे वो सब बाहर के थे, आतंकवादी लोग हैं। और ये नई नई जो पार्टियां कॉकरोच बना के घूम रहे हैं, ये नई पार्टियां प्रधानमंत्री जी देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। और देखिए कितने बच्चे वहां पास हुए हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, बच्चों को बच्चों से मार खिला रहे हैं वहाँ जंतर मंतर में बैठकर। से आया है, वो तो पैसे वाला है, वो तो छुप के बैठ गया है, वो तो छुप के है कि सोनम वांगचुक तो चलिए ठीक है, धरना किए, वो आंदोलन किए, अनशन पे बैठे। अभिजीत दीपके सिर्फ 2 दिन अनशन में बैठ करके उठ गए और उसके बाद उनको एक भी लाठी नहीं पड़ी, स्टूडेंट्स को लाठी पड़ गई। अजीत दीपके कल भी गायब थे, वो जो डांसर है वो भी गायब था। ये लोग सिर्फ बच्चों को आगे करके, कल इन्होंने सिर्फ बच्चों के ऊपर लाठी चलाने का कार्य किया है और कुछ नहीं किया। जो हमारे अमित शाह जी FARC लेके आ रहे हैं ना, उससे इन सबको आर्थिक चोट पहुंच रही है। इनके एनजीओ को आर्थिक चोट पहुंच रही है इस वजह से, क्योंकि वो जो नियम कानून लेके आ रहे हैं ना, उसकी वजह से इनको अपनी फंडिंग्स का जवाब देना पड़ेगा। इनका नीट इनका वो कारण नहीं था, इनका कारण था जो विदेशी फंडिंग ये लोग इस्तेमाल करते थे, उस पे जो रोक लगने जा रही है, इसलिए ये बैठे हैं। अंदर का कारण यही है, इनको जो आर्थिक चोट मिल रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी, इन सबका जो समर्थन युवाओं को देखने को मिला वो क्या था? अरे इन सबके एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, सब बाहर से फंडिंग लेते हैं। भाजपा के खिलाफ समाजवादी तक को बाहर से फंडिंग आती ताकि नरेंद्र मोदी हार जाए, वो फंडिंग बंद होने वाली है, उसका इनको ब्यौरा देना पड़ेगा। इसलिए सब तिलमिलाए और एक साथ खड़े। वो कहते ना चोर चोर मौसेरे भाई, वही हाल है इन सबका। चोर मौसेरे भाई बोला जरा। नहीं, ये बच्चों को बरगलाने का काम किया जाए, युवाओं को बरगलाने का काम किया जाए। जो इनोसेंट बच्चे हैं उनको वो मार खाए हैं, बाकी लोग मार नहीं खाए वहाँ। बाकी लोग जो नेता लोग हैं वो तो फर्जी थे, वो तो सब भाग गए, वो सब भाग गए। उमर खालिद के नारे लग रहे हैं, शर्जील इमाम के नारे लग रहे हैं, देश विरोधी। ये कौन लगा रहा है? वही लोग तो लगा रहे हैं। ये बात विपक्ष को नहीं समझ में आ रही। उनको प्रधान को हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुगलों का सब चैप्टर हटा दिया है। अब वो सब लाए हैं हमारे ये क्या कहते हैं सनातनी वाला सब, मतलब जो हमारे हिंदुस्तानी के लिए सब लाए हैं, तो उनको सारे पाठ्यक्रम लाए हुए हैं। अब उनको हटा करके अब उनको जो जितने मुगलों का जो शासन था वो किताबों से हटा करके। ये बात ये सही कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का एक और कारण माना जा रहा है कि मुगलों का जो पाठ था वो हटा दिया। तो होश में आए। नहीं, राहुल गांधी को अभी आपने कहा कि आतंकवादी, कैसे कहा आपने? वो दारू पीते हैं, गांजा भांग पीते हैं, उसको अकल नहीं है, शऊर नहीं है राहुल गांधी को। वो बिना तो एक स्टैंडर्ड में आ गया, क्या बिना तो स्टैंडर्ड में आ गया। अमीर लोग दारू पीते हैं, दारू पी के लोग स्टैंडर्ड रहते हैं, उनको कहते हैं नाली का कीड़ा, वो नाली का कीड़ा है। सीजेपी क्या है? सीजेपी क्या है? क्या है? सीजेपी क्या है? राष्ट्र सीजेपी है, आप नहीं जानते हो। सीजेपी वो कीड़े मकोड़े हैं जो एक शेर को हराने आए, जो कि शेर उसके ऊपर पांव रख के चला जाएगा और वो कुचल जाएंगे। ये बताइए कि जिस तरह से प्रदर्शन देखा गया था, और फिर प्रदर्शन में भाजपा वाले जिस हमारे प्रधानमंत्री के आवास पे लेटे हैं, उनके कार्यालय में हम लोग बैठेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। रावण को भी देखा गया, चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो भी पार्लियामेंट में जाके पूरी रात बारिश में बैठे रहे। चंद्रशेखर आजाद तो युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करने में लगा है और कुछ नहीं, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाता है और युवाओं को जेल भेजने का कार्य
कार्य करता है, वो किसी के हित की लड़ाई नहीं लड़ता है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ता है। और वो पार्लियामेंट में भी सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए बैठा है। 27 में चुनाव है, युवा भाजपा का समर्थन करेगा? बिल्कुल करेगा, समझदार और पढ़ा लिखा युवा करेगा। जाहिल जैसे सीजेपी में जाएंगे और पढ़े लिखे बीजेपी में आएंगे। सीजेपी में जाएंगे, पढ़े लिखे बीजेपी में। आखिर इतने बच्चे पास हुए, इतने निकले 11.21 बच्चे पास हुए हैं। कितना ये सब अफवाह फैला करके झूठी अफवाह बंद कर वो सब ये सब जो राहुल और प्रियंका और अखिलेश जी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। और कुछ ये बताइए, राहुल गांधी अखिलेश यादव अपनी राजनीति चमका रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। और वो अगर उसका मतलब गाली गलौज करना नहीं है, आपको कुछ बात कहना तो संसद में कहिए। आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, गाली गलौज करना तो गुंडा करती है। राहुल गांधी चोर देश के गद्दारों को, झूठे मारो सालों को। किस तरह की नारेबाजी की जा रही है? नारेबाजी की जा रही है क्योंकि ये देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम देश को नेपाल और बांग्लादेश समझाए क्या? अगर अराजकता फैलाएंगे तो उनका कायदे से। गांधी ने भी समर्थन किया, अखिलेश यादव भी समर्थन कर रही, डिम्पल यादव समर्थन कर रही है। अरे वो विपक्ष में है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और छात्रों को मुद्दा बना के उनकी भावनाओं से खेला जा रहा है, अराजकता फैलाई जा रही है, देश विरोधी वातावरण तैयार किया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, नीचे आपको राहुल गांधी की तस्वीरें दिख रही है और लोग इसी के ऊपर पैर रख करके जा रहे हैं। वो देखिए, आप ये देखिए, राहुल गांधी के पोस्टर पे चप्पलें मारी जा रही है, लोग पैर रख के जा रहे हैं। ये कुत्ता है, ये स्टूडेंट को बरगला रहा है, ये स्टूडेंट को भड़का रहा है, ये भड़का रहा है, कुत्ता है, कुत्ता है। ये देखिए राहुल गांधी की तस्वीरें जो सड़कों पर पड़ी है, आप देख रहे हैं सड़कों पर पड़ी है, लोग इनके मुंह के ऊपर पैर रख रहे हैं, इनकी तस्वीरों पर पैर रख रहे हैं। ये देखिए कैसे राहुल गांधी चोर के नारे लग रहे हैं। राहुल गांधी को चोर क्यों कह रहे हैं आप सब? राहुल गांधी चोर है तो कहेंगे, चोर है तो चोरी तो कहेंगे। और कहाँ है मंत्री? राहुल गांधी चोर है, वो तो नेता है, वो तो चोर है, नेता नहीं चोर है। नेता नहीं चोर है, राहुल गांधी को चोर बता रहे हैं। बताइए, ये युवा है जो राहुल गांधी को चोर बता रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी की तस्वीरों के ऊपर जूते मारे जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि राहुल गांधी की तस्वीरों के ऊपर जूते मार करके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी भाजपा वाले आज यहाँ पर आ चुके हैं, आप देख रहे हैं कि सड़क पर उतर चुके हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है। राहुल गांधी जो काम किए हैं, बहुत ही दयनीय काम किए हैं, इसलिए उनको हम जूते से नहीं, उनको फांसी होनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश किया है, छात्रों के बीच में गुंडों को मिलाकर। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। तस्वीरें देखिए, आप क्या कह रही है ये तस्वीरें? माता जी क्यों जूते से मार रही है? राहुल गांधी को जूते से क्यों मार रही है? क्योंकि ये पूरे देश के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं, छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। राहुल गांधी चोर है। देख सकते हैं राहुल गांधी चोर है, नारे लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी को चप्पलों से पीटा जा रहा है। आप देख सकते हैं सड़क पर तस्वीरें रख करके चप्पलों से मारा जा रहा है। क्यों मार रहे हैं? राहुल गांधी चोर है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। अरे भाई साहब, राहुल गांधी मुर्दाबाद। गांधी को क्यों मार रहे हैं? राहुल गांधी आतंकवादी लोगों के संगठन के सपोर्ट करने वाले, अपने पुलिस प्रशासन पे दंगा फैलवाने वाले, सरकारी संपत्ति पे नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरी तरीके से समझ लीजिए खत्म, कांग्रेस पार्टी खत्म, 47 पार्टी खत्म। जिस प्रकार से 22 राज्यों में भाजपा होते हुए अनुशासन का, दिल्ली और केंद्र में सरकार होते हुए जिस प्रकार से आवास का घेरना शुरू किया, निश्चित रूप से भाजपा का आक्रोश का है और इनको आज जवाब ईंट का पत्थर से दिया जाएगा। राहुल
गांधी की तस्वीरों पे यूं चप्पल मारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। यह आक्रोश इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि कल जिस तरह से पीएम आवास का घेराव किया गया था राहुल गांधी के द्वारा और साथ में समर्थन किया गया था अखिलेश यादव के द्वारा, तो आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से सभी भाजपा के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतर आए हैं। और यह आक्रोश जो है ये साफ दिखाई दे रहा है कि युवा आक्रोशित है, युवा जानता है कि सही क्या है गलत क्या है। अगर राहुल गांधी पीएम आवास का घेराव करते हैं तो युवाओं का इस तरह का आक्रोश उनको देखने को मिलेगा। ये तस्वीरें साफ आपको दिखा रही हैं। राहुल गांधी शर्म करो के नारे क्यों लगाए? जिस तरह से राहुल गांधी ने कल समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ, अखिलेश यादव के साथ गुंडागर्दी की है, पुलिस वालों पर ईंट पत्थर चलाए हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाई है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं और राहुल गांधी को सबक सिखाने जा रहे हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी के लोग ने पत्थर चलाए, ईंट बरसाए, लेकिन प्रदर्शन के दौरान देखा गया लाठीचार्ज तो स्टूडेंट्स के ऊपर। लाठीचार्ज करना हमारी अपनी सुरक्षा थी, क्योंकि जिस तरीके से देश की संपत्ति को आग लगा रहे थे, गुम में चला रहे थे, उसमें इस तरीके का अराजक तत्व लाए गए थे जो बताते थे नीट की परीक्षा देने वाले युवा हैं। ये युवा नहीं थे, ये पार्टियों के उनके कार्यकर्ता थे जो उसकी आड़ में अपने गुंडे ला करके दिल्ली को जलाने की कोशिश कर रहे थे, अशांति फैला रहे थे, बता रहे थे जेनजी हैं, हमारे देश का युवा ऐसा नहीं करता। नेपाल बनाने वाली भी बात की है। बिल्कुल, नेपाल बनाने की बात कर रहे थे, संसद को उखाड़ने की बात कर रहे थे, देश के हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को मार डालने की बात करते थे। भारत बुद्ध की धरती है, शांति पसंद करता है, यहाँ अमन कायम रहता है। शांति की बात तो कुछ लोग और भी करते हैं, जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं वो तो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। मोहब्बत की दुकान उनकी फर्जी है, केवल उनका काम है हमेशा देश को लुटिया डुबोना, युवाओं को भड़काना और किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करना। उमर जैसे आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोगों के साथ कांग्रेस जाकर खड़ी होती है, अपने लोगों को शामिल करती है, ईंट पत्थर चलवा रही है, ये कतई देश के हितैषी नहीं हो सकते, ये सब देशद्रोही हैं। ये स्टूडेंट्स नहीं थे। क्या चीज? ये स्टूडेंट्स नहीं थे जो वहाँ पर आए, वो स्टूडेंट जो थे वो अपनी नीट परीक्षा पास करके वो जश्न मना रहे थे, अपनी कोचिंगों पर थे, अपने विद्यालयों पर थे, वो अपना प्रवेश पाने के युक्ति पर लगे हुए हैं, वो कतई इस चीज पर नहीं थे। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ छद्म छात्र बनकर या अराजक तत्वों का जमावड़ा बनाकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सिर्फ देश में हिंसा फैलाने का प्रयास कर रही है। देश में हिंसा फैलाने का आरोप लग रहा है, क्या लगता है? कहने का मतलब है कि जेनजी के नाम पे शिक्षित लड़कों को तुमने झूठ बोल के मक्कारी करके बुला लिया। जंतर मंतर देश का केंद्र है, दिल्ली है, वहाँ पे संसद है हमारी, तुम उन युवाओं को भड़का कर कह रहे हो संसद की ओर कूच करो, ये तुम्हारा चेहरा है? क्या तुम दिल्ली को जलाना चाहते थे? देश का युवा हमारा पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनना चाहता था, गलतियां हुई, उनको गलतियों को सुधारा जाएगा, जो दंडित होगा। प्रधान के इस्तीफे से क्या सारी शिक्षा व्यवस्था धर्मेंद्र प्रधान की गलती नहीं है, वो मंत्री है, उन्होंने पेपर लीक नहीं कराया। लीक कराने वाले निचले स्तर के अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, चपरासी होंगे, उनको पकड़ा जाएगा, जांच होगी। लेकिन ये आप क्या कह रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, अब उसके आड़ पे तुमने युवाओं को बुला लिया। वो युवा 20 और 21 वर्ष का है, उसको नहीं मालूम है, तुमने अपनी प्लानिंग कर ली, वहाँ पिज्जा खा रहे हो, अनशन कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अनशन करने की बात कही जा रही है। अभिजीत तिपके सिर्फ 2 दिन अनशन में बैठे। 2 दिन अनशन में क्यों बैठे? वो वांगचुक के साथ लगातार 15 दिन क्यों नहीं बैठा? बेवकूफ बनाने के हांडी चढ़ा रहा है, वो दूसरों को आग में झोंकने का काम कर रहा है। वो उन्हीं के सीजेपी के प्रवक्ता, कहा जा रहा है कि सीजेपी के प्रवक्ता जब जेपी नड्डा के आवास में मिलने गए तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनका फोन छीन लिया गया था। देखिए, अगर आप कोई भी अशांति का काम करोगे, भारत मैंने कहा शांति का मार्ग प्रयोग करता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा शांति की बात करती है, बैठ के बात करती है। आप अराजकता फैलाओगे, ये कतई नहीं बर्दाश्त करती है। पहली चीज जो ये अभिजीत दीपके ने बोला है कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया, जेपी नड्डा ने वो फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी तुरंत, और उन दोनों के हाथ में उनके फोन है और प्यार से उन्होंने मिला है, अपना लेटर स्वीकार किया जो उनके मुद्दे हैं। ये सिर्फ इनका नैरेटिव है, झूठ फैलाना, भारत में दंगे फैलाना, नेपाल जैसी सिचुएशन पैदा करना। लेकिन ये भारत देश में नहीं हो सकता है। यहाँ मोदी जी की सरकार है, इनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये कोई नेपाल नहीं है, श्रीलंका नहीं है, बांग्लादेश। महामंत्री संजय जी आगे, संजय जी क्या कहेंगे, क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर लगातार जो है भाजपा के सभी नेता, सभी युवा नेता यहाँ पर आ रहे हैं, सभी लोग
लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे मुकेश सर यार है ना गाड़ी से लगाए जा रहे हैं।